नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम जया यशपाल है। अ, ऐसा तो कोई ख़ास मेरा अपना कोई ऐसा परिचय नहीं है इस नाम के अलावा, लेकिन मैं बस बताना चाहती हूँ कि मैं एक स्कूल चलाती हूँ। छोटा-सा स्कूल है गरीब बच्चों के लिए। और वहाँ बस वही एक मेरा एक सबसे बेस्ट पार्ट जो है अपना परिचय देने का, कि मैं गरीब बच्चों के बीच में रहती हूँ, उनके बीच काम करती हूँ। तो मैं बहुत सारी ऐसी सामाजिक बातों को लेकर के, और राजनैतिक हो या सामाजिक हो, या अपने जो हमारे जो महापुरुष रहे हैं, ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब, कांसीराम जी, जो इन्होंने जो काम किया है, हमारे बुद्ध और कबीर, इन सब ने जो काम किया है, इनके कामों को देखते हुए और उनके मार्ग पे चलते हुए जब मैं इन लोगों के बीच जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि भाई मेरे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अभी अभी ख़ास कुछ दिन पहले कुछ ऐसा प्रोग्राम हम व्हाट्सएप में काफ़ी ज़्यादा, फ़ेसबुक में काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि ये जो मेरे मन में जो क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए इसके हल खोजूँ। कि जैसे कि प्रश्न ये था कि जातीय सम्मेलन, अभी कुछ दिन पहले रांची में एक बहुत बड़ा जातीय सम्मेलन हुआ, और इस जातीय सम्मेलन को देखते हुए, इनके मैसेजेस को पढ़ते हुए मुझे बस लगा कि इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए, लोगों के बीच में जागरूकता आनी चाहिए। और जातीय सम्मेलन को लेकर के जो मेरे मन में जो एक शंका था, वो मैं अपने पापा जी से, जो मेरे ससुर जी हैं, और आप सब इनसे वाकिफ़ है। आप इनको बहुत जानते होंगे, बहुत लोग इन्हें जानते होंगे। बुद्ध शरण हंस जी के नाम से ये विख्यात है सभी लोगों के बीच में, और बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, एजुकेशनिस्ट है, स्कॉलस्टिक है ये, और अपनी किताबों से सभी लोगों के बीच में ये बहुत विख्यात है। और ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं। तो इनसे बेटर मुझे कोई नहीं लगा कि मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर दे सकता है। तो इसलिए मैं अपने पापा जी से ये पूछना चाहूँगी कि पापा, जैसे कि व्हाट्सएप में काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हो रहा था कि जातीय सम्मेलन जो हो रहा है, ये मेरा प्रश्न ये है कि जातीय सम्मेलन जो है, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, या हमारे समाज के लिए, या हमारे राजनीतिक जो हम चाहते हैं कि शासन हमारे यहाँ मूल निवासी या फिर हमारे लोगों के बीच में आए, तो इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये क्यों ज़रूरी है जातीय सम्मेलन? धन्यवाद बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने उठाया है। जातीय समस्या को जिनने बनाया वो अस्थिर से बैठा हुआ है, और जातीय समस्या से जो लोग परेशान हैं वो तरह तरह के मीटिंगें कर रहे हैं, कमेटियां बना रहे हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। यही हो रहा है। जाति बनाया ब्राह्मणों ने, और जाति व्यवस्था भी बनाया ब्राह्मणों ने। इस ब्राह्मण को जाति और जाति व्यवस्था से कोई कष्ट नहीं हो रहा है। वो जिस कारण से बनाए थे उसका लाभ वो ले रहा है, वो सम्मानित है, पैसे मिल रहे हैं, सुखी है, रास्ता चलते उसको प्रणाम मिल रहा है, सुखी है। अपमानित हो रहा है वे लोग जिनको उन लोगों ने जातियों में बांटा। तो हम कभी लोहार का काम करते थे तो हम लोहार थे। अब लोहार का बेटा अगर इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, मुंशी और मजिस्ट्रेट हो गया, वो तो लोहार रहा नहीं, मगर लोहार पना उसके साथ लगा। दर्जी का बेटा अगर कलेक्टर और कमिश्नर बन जाता है तो दर्जीगिरी उसके पीछे कहाँ से रह गया। अगर कसाई का बेटा मास्टर हो जाता है, मैनेजर हो जाता है, तो कसाई पना उसके पास कहाँ से रह गया। मगर जातीय का जो नीचता का बोध है वो व्यक्ति ढो के चलता है। खुलेआम दर्जन लोगों के बीच में अगर पूछा जाए कि कौन किस जाति को हो, भाई बताओ,
तो जितना स्पष्ट रूप से ब्राह्मण बोल देगा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, उतना साफ तरीके से लोहार, कहार, चमार, दुसाध, पासी नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? अगर ब्राह्मण साफ तौर बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो एक चमार को भी उतना ही साफ तौर पर बोलना चाहिए, मैं चमार हूँ। लेकिन चूँकि जाति शब्द में हीनता बोध दिया हुआ है, कहार के जाति शब्द में हीनता बोध दिया हुआ है, तेली के जाति शब्द में हीनता बोध हुआ है, तो हीनता बोध के चलते वो दब जाता है, समाज में बैठता है तो सर झुका के बैठता है। इसीलिए जो लोग जातीय बैठकें कर रहे हैं, इस समस्या का निदान वो नहीं कर रहे हैं, इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। कारण हमको जाना है पूरब, सोचें कि दुनिया गोल है, कहीं चल दो तो पूरब तो पहुंच ही जाएंगे। तो अरे कब तक चलोगे तुम भाई, इतना बड़ा गोल पृथ्वी है, तो चलना है पूरब तो पूरब जाओ। नहीं, अब जातीय बैठक करने वाले अपनी जाति खोज के लोगों को बुलाते हैं। जातीय बैठक सबको बुलाओ, उसमें समस्या पैदा करो कि भाई जाति से क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, क्या हानि हो रही, इस पर चर्चा करो। क्यों हम लोग जाति में पड़े हुए हैं? तो मैंने इसका फार्मूला एक निकाला है कि अब लोग अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम लिखा करें। अगर कोई रतन नाम का व्यक्ति है और पटना का रहने वाला है, तो रतन पटना वाला लिखे, तो समझ में आ जाए कि पटना का रहने वाला रतन है। रतन गया वाला, अगर बच्ची है कामता है तो कामता गया वाली, कामता पटना वाली। तो जातीय बोध हट जाएगा और स्थान बोध आ जाएगा। तो पटना में अगर ब्राह्मण पैदा हुआ है तो ब्रह्मदेव पटना वाला हो जाएगा, और ब्रह्मदेव अगर कोई चमार में पैदा हुआ तो ब्रह्मदेव पटना वाला होगा। तो कहेगा दो आदमी पटना वाला हो भाई, बोले एक पूर्वी टोला का एक पश्चिमी टोला का है, टोला तो अलग हो जाएगा, उसका टोला अलग रहेगा, मेरा टोला अलग रहेगा। तो इस तरह से वो भिन्न कर सकता है। एक व्यक्ति का समान नाम होने से भी वो अपना डिफरेंस कर सकता है, मगर उसमें जाति नहीं आवेगा। जैसे कामता प्रसाद बहुत लोग लिखते हैं, तो मीटिंग में 10 ठो कामता प्रसाद बैठ गई है, तो वो अपना डिफरेंस कैसे करता है? वो गांव का नाम बताता है, मैं कामता वाला फलना का, रांची वाले, मैं कामता प्रसाद गया वाले। तो वैसे ही अगर कोई नाम, अगर शहर का नाम अगर व्यक्ति साथ जुड़ जाए तो जाति का बोध हट जाएगा, और इस तरह से जातियाँ समाप्त हो जाएगी। और ब्राह्मण की अहमियत को तो रद्द कर देना चाहिए। किसी काम में ब्राह्मण को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, न उसको रास्ता चलने प्रणाम करना है, न उसको जो है सो शादी कराना है, न उससे श्राद्ध कराना है, न गृहवास कराना है। एकदम निरर्थक उसको साबित कर देना। वो किसान हो तो किसानी करे, वो दर्जी का काम करे, वो सब्जी बेचे जैसे और लोग करते हैं, मगर पुरोहित काम से ब्राह्मण को पूछताछ नहीं करे। ये दोष ब्राह्मणों का नहीं है, दोष हमारा है कि हम उसको बात बात में पूछते चलते हैं, मगर उसने लस्सा लगा दिया है, लस्सा लगा दिया, हम चिपके चलते हैं। इस लस्से को छुड़ाना है ताकि ब्राह्मण हटे और जातियाँ मिटे। तो इस मुक्त से होगा कि हम बेटियों का विवाह किसी से भी कर सकते हैं। गया वाले अगर केदार हैं और कहीं पटना कोई बेटी है तो हम उसके साथ करेंगे। हम कहेंगे वो गया वाली है, पटना वाली है, हम इतने समझेंगे, जाति ख़त्म। कहाँ की बेटी है? गया की बेटी। कहाँ का बेटा है? तो पटना का है। अगर गांव का है तो रतनपुर गांव की बेटी है, कल्याणपुर गांव का बेटा है। क्या है? तो इंजीनियर बेटा है, मास्टर बेटी है, यानी योग्यता उसके साथ चलेगी, जाति नहीं चलेगी। अब ये कि योग्यता छोड़ देते हैं, जातियों को लेके चलते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जाति मीटिंग करने वाले भाई लोग, आप लोग संभल के बातें करो, कंक्रीट समाधान निकालो, ब्राह्मण छोड़ो, और जो क्वालिफाइड हैं क्वालिटी के अनुसार बेटे और बेटियों को मिलने दो, उनको मिलने की स्वच्छता दो।
जी। और पापा ये तो आपने बहुत सही बोला। लेकिन हम देखते हैं कि जातीय सम्मेलन में नेता लोग भी रहते हैं जो उसी जाति के रहते हैं, और बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोग भी रहते हैं, जैसे अच्छे-अच्छे ए ग्रेड ऑफ़िसर्स होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, वकील, और काफ़ी मतलब अच्छे-अच्छे ओहदे में जो लोग हैं वो सब भी शामिल रहते हैं जातीय सम्मेलन में। ये सारे लोग तो पढ़े-लिखे लोग हैं। क्या ऐसा मतलब कि हम कहाँ तक देखते हैं कि जातीय सम्मेलन जो है वो राजनीतिक रूप से हमारा कितना मतलब कि फ़ायदा करेगा, या सामाजिक रूप से हमारा कितना फ़ायदा करता है? तो सबसे पहले राजनीतिक रूप से फ़ायदे और नुकसान के क्या-क्या हैं? जातीय मीटिंग में भाग लेने वाले चाहे कितनों क्वालिफाइड हों, वे तैयार होके नहीं आते हैं, और पहले से उनके दिमाग में कोई काम का सेटअप नहीं है, उन्होंने उस पर वर्क नहीं किया है। तो जो वर्क नहीं करेगा, हठात आके मंच पर बोल देने से, टाई फहरा देने से तो काम नहीं चलेगा। कंक्रीट अगर होता तो ये प्रॉब्लम क्यों होता? इसीलिए वे तैयार होकर नहीं आते हैं। राजनीतिक रूप से इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जातीय में बटे रहेंगे तो चमार की पार्टी रहेगी, यादव की पार्टी रहेगी, ग्वार की पार्टी रहेगी, कुशवाहा की पार्टी रहेगी, और सभी पार्टी एक दूसरे को खींचेंगे और ब्राह्मण की पार्टी सक्सीड कर जाएगी, तो उसको कोई पीछा से खींचता नहीं है, वो सबका सर्वमान्य नेता बना हुआ है। तो जातीय मीटिंग करने से राजनीति का यही हानि है कि हम राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकते। जब विचार से हम एक जगह हो जाएंगे तो हम ब्राह्मण को कभी बढ़ने नहीं देंगे। हम यह मान के चलेंगे कि बहुजन का अगर कोई दुश्मन है तो ब्राह्मण, बहुजन का दुश्मन यादव, कोई कुर्मी, कुशवाहा, चमार, दुसाध नहीं है। हमारा सोच अलग है। जहाँ तक सामाजिक रूप से बात होगा तो समाज में हम एक हो जाएंगे तो हमारी पकड़ हो जाएगी कि हम समाज में अपने अच्छे लोगों को पूछेंगे, उनको रास्ता देंगे, उनसे रास्ता लेंगे। हर बात में ब्राह्मण मेरे सामने नहीं रहेगा, ब्राह्मण कहीं नहीं रहेगा। हम ऐसा समाज चाहते हैं कि हमारे अंदर जात के नाम पर कोई व्यक्ति ना आवे और ना अपने को श्रेष्ठ बने। इसमें हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, जिसने ब्राह्मणों को दबा करके रखा है। जी, पापा आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और ये बात तो सही है, जिस तरह से जो बड़े-बड़े जो लोग हैं, जो जातीय सम्मेलन कर रहे हैं, हम उनको कह सकते हैं कि आप पढ़े-लिखे तो हो गए हैं, लेकिन जागरूक नहीं हुए। आप अपने बच्चों का जो भविष्य है, जो नए बाहर से जो आप देख रहे हैं कि अब जो सिस्टम जो है रहने का, खाने का और सोचने का जो एक तरीका है, वो अब बदल रहा है। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है विदेश ना जाए, बाहर ना जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिस तरह से एक जगह पे संकीर्ण सोच के साथ आप बाहर नहीं जा सकते, आपको जाति तोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और पापा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरे प्रश्नों का सही-सही उत्तर दिया। और इसके साथ ही सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।